Hello future doctors, welcome to Dipainism. I am Dr. Dipen Shah and हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सो फार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है द टॉपिक ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे हम लोग ने डायग्राम एंड पूरा एक डिटेल में डिस्कशन किया. देन आई ऑल्सो डिस्कस्ड विथ यू द हिस्टोलॉजिकल व्यू ऑफ द टेस्टिस. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वो इतना लंबा वीडियो था कि मुझे वो दो पार्ट में रिलीज करना पड़ा. एंड एक पार्ट में उन्होंने डिस्कस किया इंटरनल जेनाइटेलिया एंड द अदर वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. देन देयर आर ऑलरेडी वीडियोस ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो गैमेटोजेनेसिस भी है. आज जो हमारा डिस्कशन है दैट इज दी टीएस ऑफ ओवरी, दैट इज दी हिस्टोलॉजिकल व्यू ऑफ ओवरी, जिसके लिए आप लोग को बहुत सारा पेशेंस लगेगा एंड यू नीड टू हैव कलर पेन. सो ब्लू ब्लैक रेड पेन के साथ रेडी हो जाओ एंड बुक को हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर लेना. हम लोग पूरा एक डायग्रामेटिक आज रिप्रेजेंटेशन करने वाले. सो लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी. So, in the ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी या हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे. और जैसे मैंने बताया पेशेंस इज वेरी एसेंशियल, तो आप लोग के पास प्रॉपर सफिशिएंट टाइम हो तभी ये वीडियो देखे सो दैट आप लोग सभी स्टेजेस जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले वो अच्छे से आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सके. नाउ जब भी बुक को आप हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर लोगे तो पूरा यहाँ पे अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आने वाला है और मैं ना होने के बावजूद भी विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. सो फर्स्ट तो क्या करना है कि आप लोग को एक बाउंड्री ऐसा रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज दी बाउंड्री और ये बाउंड्री एक्चुअली में इट इज नथिंग बट दी लाइनिंग ऑफ द ओवरी. तो ओवरी का लाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ये जो बाउंड्री है ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन लेने के लिए तो मैं उस पर ये और एक ऐसा लेयर बना लेता हूं. वो लेयर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दी ओवेरियन लाइनिंग. तो ये जो सेल्स है ये सेल्स को हम लोग बोल देंगे एज पीसीजीई सेल्स. आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये पीसीजीई सेल्स क्या होते हैं. जिनको नहीं पता वो oogenesis का वीडियो एक बार देख ले सो दैट ये सब क्लैरिटी से आपको सभी स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवा पता हो. तो ये जो पीसीजीई सेल्स हैं उनको हम लोग बोल लेते हैं एज दी प्राइमोर्डियल क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स. काफी माइन्यूट डिटेल्स के साथ हम लोग ये पूरा डिस्कशन करेंगे सो दैट ये एंट्रेंस में कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो जाए. तो ये जो सेल्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है जो पूरा यहाँ पे लाइनिंग है दैट इज दी पीसीजीई सेल्स, दैट इज दी प्राइमोर्डियल क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स. और इन सेल्स के बीनीथ, इन सेल्स के नीचे देयर इज अ लाइनिंग प्रेजेंट. तो उस लाइनिंग को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं. उस लाइनिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि ये बना है एक कनेक्टिव टिश्यू का लाइनिंग. सो बीनीथ दिस जर्माइनल एपिथेलियम ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग को हम लोग बोल लेते हैं एज ट्यूनिका अल्बुजिनिया. आप लोग को ये टर्मिनोलॉजी सुना हुआ लगेगा क्योंकि ट्यूनिका अल्बुजिनिया हम लोगों ने टीएस ऑफ टेस्टिस में भी रिप्रेजेंट किया था. तो इवन टेस्टिस का कंप्लीट लाइनिंग ट्यूनिका अल्बुजिनिया था. यहाँ पे भी यही है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंस है. उसके अलावा जो पीसीजी सेल्स के आउटर सरफेस पे एक कवरिंग है, ये कवरिंग जो है ये लाइनिंग जो है दिस लाइनिंग इज ऑफ अ पेरिटोनियम. तो ये पेरिटोनियम का लाइनिंग है और उसको हम लोग बोल लेते हैं एज दी विसरल पेरिटोनियम. नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक विसरल पेरिटोनियम का लेयर है तो कोई पैराइटल पेरिटोनियम भी होगा क्योंकि आउटर पैराइटल होता है इनर विसरल होता है. तो आउटर पैराइटल पेरिटोनियम मैंने आप लोग के साथ डिस्कस एक तरह से कर लिया है ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओवरी इज कनेक्टेड टू द डोर्सल बॉडी वॉल बाय पेरिटोनियम जिसको हम लोग बोलते हैं मीजो ओवेरियम. सो एक तरह से मीजो ओवेरियम इज अ पैराइटल पेरिटोनियम और यहाँ पे इमीडिएट जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स है उसके बाहर जो है दैट इज द विसरल पेरिटोनियम. नाउ ये जो पूरा ओवरी के अंदर का ये पूरा स्ट्रक्चर है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल लेते हैं एज स्ट्रोमा. सो द इंटरनल द स्पेस ऑफ द ओवरी इज नोन एज द स्ट्रोमा एंड दिस स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जिसमें से वन पार्ट इज द कॉर्टेक्स. ओके, कॉर्टेक्स इज द आउटर पेरिफेरल रीजन एंड इनर पार्ट जो होगा दैट इज नोन एज द मेड्यूला. सो जो स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी है
जो इंटरनल स्पेस है इट इज डिवाइडेड इन टू रीजन्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला मैंने काफी छोटा बनाया है क्योंकि हम लोग को मेजर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है वो कॉर्टेक्स में करना है। नाउ मेडुला जो है इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंस होगा, स्मूथ मसल्स का प्रेजेंस होगा, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। तो मेडुला में ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल फाइबर्स का प्रेजेंस होगा, बट मेजर जो है वो है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल सेल्स में देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा और ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो ओवरी में होगा दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन जिसका नाम है FSH। तो FSH जो है दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल को डेवलपमेंट कराने के लिए स्टिमुलेट करेगा इन द कॉर्टेक्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज इनिशियली फ्यूचर डॉक्टर्स कि ये जो प्राइमोर्डियल क्यूबॉइडल जर्मल एपिथेलियल सेल्स है ये PCGE सेल्स दे स्टार्ट टू डिवाइड बाय माइटोसिस, और माइटोसिस से डिवाइड करके ऐसे बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं और ये जो सेल्स है इनको हम लोग बोलते हैं एज oogonia। oogonia तो मैंने बताया था आपको oogenesis में आपको ये सब स्टेजेस के नाम मिलेंगे। तो oogonia का जो डेवलपमेंट हुआ है दे आर डेवलप्ड बाय द PCGE सेल्स बाय माइटोसिस। ये oogonia को हम लोग बोल सकते हैं इवन एज द एग मदर सेल्स। दे आर नोन एज द एग मदर सेल्स क्योंकि इससे अल्टीमेटली एग का फॉर्मेशन होगा। एग इनकरेक्ट है, हम लोग ओवम बोलेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है एग एंड ओवम में, बट यहां पे इसको एग मदर सेल्स बोल सकते हैं। नाउ ये oogonia जो है वो ऐसा एक पूरा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे इन द स्ट्रोमा। सो दिस कॉर्ड विच इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रोमा, मतलब कॉर्टेक्स में जो बना है ऑफ द oogonia इज नोन एज द egg tube। The cord is known as egg tube of Flugger। It is known as the egg tube of Flugger। So ये जो cord like structure of oogonia का development हुआ है that is egg tube of Flugger। Now इस egg tube of Flugger में धीरे धीरे ये सब जो cord like structure है they will start to form like a rounded mass। तो rounded mass जैसा structure जो बन जाएगा उसको हम लोग बोल लेते हैं as the egg nest। So there is formation of the egg nest, the rounded mass। तो egg tube of Flugger से egg nest का development हो गया। Now one of the cells, okay, which are nothing but from the egg nest, which are oogonia, one of the oogonia will separate and that will develop a stage which is known as the primary oocyte। Now oogonia जो है उसमें ग्रोथ होता है और ग्रोथ होने की वजह से वो प्राइमरी oocyte में डेवलप होता है। मैं अभी फिलहाल ये लेबलिंग नहीं कर रहा हूं प्राइमरी oocyte, बट आपको याद रखना ये जो स्टेज है वो एग नेस्ट से सिंगल सेल हैज सेपरेटेड आउट एंड वो प्राइमरी oocyte बन गया। नाउ इस प्राइमरी oocyte के अराउंड ये स्ट्रोमा के जो सेल्स रहेंगे, स्ट्रोमा में जो सेल्स हैं देयर आर सेल्स इन द कॉर्टेक्स, तो स्ट्रोमल सेल्स उसके अराउंड एक लाइनिंग बना लेते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लाइनिंग, और ये लाइनिंग जो है ये पूरा एक लाइनिंग इज कंपोज्ड ऑफ द फ्लैट सेल्स। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरह से स्क्वोमस सेल्स जैसे हैं। तो दिस आर द फ्लैट सेल्स विच आर फॉर्म्ड, और ये पूरा प्राइमरी oocyte, तो अभी मैं इसको लेबल कर लेता हूं, ये जो स्टेज है दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी oocyte। 1 डिग्री oocyte मतलब प्राइमरी oocyte है, एंड उसके अराउंड देयर इज ओनली अ सिंगल लेयर of follicular cells, and this single layer of follicular cells which is surrounding the primary oocyte is going to be called as the primordial follicle। So future doctors cortex में first follicle का development हो गया है, that is the primordial follicle, है ना। बार बार चीजों को मैं थोड़ा रिपीट करूंगा सो दैट आपके माइंड में रजिस्टर होता जाए। ये कैसे बना है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। PCGE सेल से oogonia बना, पहले कॉर्ड की तरह बना जिसको बोला egg tube of Flugger। Flugger इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, P साइलेंट है, और फिर वो राउंडेड मास बना लेगा। क्लस्टर को बोला egg nest, जिसमें से वन ऑफ द oogonium विल डेवलप इनटू, ये मैं यहां पे एरो कर देता हूं, इट विल डेवलप इनटू द प्राइमरी oocyte। ओके, वो ग्रोथ होता है, नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करता है प्राइमरी oocyte के अराउंड। जो स्ट्रोमल सेल्स है वो फॉलिकुलर सेल्स में डिफरेंशिएट होके पूरा एक कवरिंग बना लेते हैं जिसको बोला है प्राइमोडियल फॉलिकल। नाउ प्राइमोडियल फॉलिकल से जो नेक्स्ट स्टेज का डेवलपमेंट होगा उसमें ये हो जाएगा सेम, दैट इज द प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte ही है, एंड जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये फॉलिकुलर सेल्स का शेप चेंज हो जाएगा। ये फॉलिकुलर सेल्स का
शेप चेंज हो जाएगा। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये भी फ्लैट नहीं है, ये कैसे बन गए, दे हैव बिकम कॉलमनार सेल्स। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉलमनार सेल्स और उसके अराउंड ये प्राइमरी oocyte का है प्रेजेंस। तो ये जो कॉलमनार सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स वाला स्टेज बना है, इस स्टेज को हम लोग बोल लेते हैं एज द प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल in fact some of the books call it as the early primary follicle। अगर इसको अर्ली प्राइमरी फॉलिकल बनाए मतलब कुछ लेट प्राइमरी फॉलिकल भी बनेगा, तो लेट प्राइमरी फॉलिकल में फ्यूचर डॉक्टर्स ये चेंज आएगा कि प्राइमरी oocyte के अराउंड जो ये सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स थे जो कॉलमनार थे, ये कॉलमनार तो रहेंगे बट सिंगल लेयर के बदले नाउ दे विल बिकम मल्टी लेयर्ड। सो ऐसे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो ये मल्टी लेयर्ड सेल्स जो है ना, आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा फॉलिकल का साइज भी इंक्रीज होते जा रहा है एंड अब ये मल्टी लेयर्ड सेल्स बन गए। सो दीज आर नथिंग बट फॉलिकुलर सेल्स। बट ये फॉलिकुलर सेल्स जो है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं सब में क्यों न्यूक्लियस बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग को जर्नल वगैरह में ही बनाना रहेगा और आपको प्रॉपरली न्यूक्लियस वगैरह पे रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये जो फॉलिकल बना है दिस इज नथिंग बट प्राइमरी फॉलिकल ओनली, बट एक को हम लोग बोल देंगे एज दी अर्ली प्राइमरी फॉलिकल और इसको हम लोग बोल सकते हैं एज दी लेट प्राइमरी फॉलिकल। तो ये लेट प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया। नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स एक इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी कि ये जो लेट प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ है वहां पे ओवम जो प्राइमरी oocyte है, ओवम दैट सिक्रीट्स अ क्लीन ग्लाइकोप्रोटीन लेयर अराउंड इटसेल्फ, जिसको मैं बहुत ही यूनिफॉर्मली अलग कलर में डिस्टिंग्विशिंग दिखे ऐसा लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये लेयर का जो डेवलपमेंट हुआ है ये ओवम ने खुद ने अपने लिए सिक्रीट किया है और इस लेयर को हम लोग बोल देंगे एज दी ZP। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म आगे भी जो भी मेरे वीडियोस रहेंगे उसमें मैं ZP उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। ZP का मतलब होता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। फ्यूचर डॉक्टर्स आपको दो चीजें इसके बारे में याद रखने फॉर द एंट्रेंस। जोना पेलुसिडा बनाया किसने, उसका ओरिजिन क्या है, तो इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवम एंड ओवम का कौन सा स्टेज है, तो प्राइमरी oocyte ने सिक्रेट किया है। दूसरा बात, जोना पेलुसिडा जो है अगर पूछा वो किससे बना हुआ है तो आप लोग को मेंशन करना है कि ये नॉन सेल्यूलर है, देयर इज नो सेल्स प्रेजेंट, इट इज एसेल्यूलर, इट इज अ नॉन सेल्यूलर and a glycoprotein layer. The chemical constituent is it's a non-cellular glycoprotein layer और यूनिफॉर्म थिक लेयर का ये प्रेजेंस होता है जो एक तरह से कवरिंग हो गया ओवम का। और ये बताने का रीजन इसके लिए कि जब भी स्पर्म सेल फर्टिलाइज करने आएगा इट हैज टू डाइजेस्ट दिस जोना पेलुसिडा लेयर, करेक्ट। तो ये हम लोग ने ये लेट प्राइमरी फॉलिकल का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। नाउ बाय द टाइम ऑफ ये जो लेट प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं इसमें साइज बढ़ते हैं और बहुत सारे ये सब सेल्स के लेयर बढ़ जाते हैं, तो उस लेट प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो नेक्स्ट फॉलिकल बनता है उसको हम लोग बोल लेते हैं द सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें मल्टी लेयर्ड ये सब स्ट्रक्चर का प्रेजेंस है। तो ये जो सेल है दिस इज अगेन प्राइमरी oocyte, यहाँ पे मैं 1 डिग्री लिख देता हूं, ये सब प्राइमरी oocyte के स्टेजेस है, ठीक है। उसके ये अभी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया, फॉलिकल थोड़ा साइज में मैंने इंक्रीज भी कर दिया बट वो सिंगल लेयर का नहीं है, इट्स अ मल्टी लेयर्ड फॉलिकल। तो ऐसा मल्टी लेयर्ड फॉलिकल का रिप्रेजेंटेशन करना है और ये मल्टी लेयर्ड जो होगा जिसमें अराउंड 5 to 7 लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होंगे, दैट इज नोन एज दी सेकेंडरी फॉलिकल। सो ये जो फॉलिकल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल। 3 लेयर हो गए, चौथा लेयर 5 to 7 होते हैं, 5 रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज द 5 लेयर्ड ऑफ फॉलिकल। तो ये सब जगह आपको न्यूक्लियस भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो आप लोग भी डायग्राम बनाते जाएं साथ साथ में, मैं तब तक ये सब न्यूक्लियस दिखाता हूं। यस, जो लोग सिर्फ वीडियो देखने बैठे हैं वो लोग भी डायग्रामेटिकली प्रैक्टिस करें हमेशा, स्टेजेस को सिर्फ देख के एंजॉय मत करें। हाँ सर ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो सब जगह ऑलमोस्ट हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया अभी न्यूक्लियस। ओके, सो ये मल्टी लेयर्ड जो सेल बना है, ओके, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो बना है, इस स्ट्रक्चर में इन सेल्स का नाम हम लोग अभी चेंज कर देते हैं।
ये है तो फॉलिकुलर सेल्स, बट इन फॉलिकुलर सेल्स को वी ऑल्सो कॉल इट एज ग्रैन्युलोसा सेल्स, या फिर उनको हम लोग बोलते हैं एज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। उसका नाम है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, विच आर नथिंग बट द ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ये मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स को मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बोला जाता है। और ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा जिस लाइनिंग पे रेस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन विच द ग्रैन्युलोसा सेल्स आर प्रेजेंट। ऑल्सो एक चीज तो पता ही है हमको कि प्राइमरी oocyte के अराउंड ये थिक नॉन सेल्यूलर क्लीन ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होगा। उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा, जो हम लोग ने यहां पे भी रिप्रेजेंट किया, वो भी सेम है। ऑल्सो वन मोर नाउ पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे इनर मोस्ट ग्रैन्युलोसा सेल्स भी होंगे, वो मैंने जानबूझ के यहां पे स्पेस रखा है। वो इनर मोस्ट मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं फ्यूचर डॉक्टर्स, और डिफरेंशिएट होके वो और एक नए टाइप के सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं विच आर कंपैरेटिवली लार्जर, दे आर समवॉट पॉलीगोनल शेप्ड, और उसमें ऐसे रेडिएटिंग स्ट्रक्चर टाइप अपीयर करता है। तो ये सेल्स को जो रिप्रेजेंट किया है, इन सेल्स को हम लोग बोल लेते हैं एज CR। तो एक आप लोग को याद रखना था ZP। अभी जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज नोन एज CR, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। तो दिस आर कोरोना रेडियाटा सेल्स। नाउ एंट्रेंस से पूछा जाएगा कोरोना रेडिएटा सेल्स किससे बनाए? तो फॉलिकुलर सेल्स से ही बनाए। इट इज द इनर मोस्ट फॉलिकुलर सेल्स जिन्होंने ये सब रिप्रेजेंट किया। हम लोग अभी यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ते, यहाँ पे सब सेल्स को आपको फिल कर देना है, बट डिस्टिंक्टली आपको कोरोना रेडिएटा वगैरह रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं अंदर से बाहर जाऊं तो इनर मोस्ट है प्राइमरी oocyte, फिर आया जोना पेलुसिडा, फिर आया कोरोना रेडिएटा, फिर आया मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी ये जो पूरा फॉलिकल है, इस फॉलिकल को हम लोग नाम दे देते हैं एज दी सेकेंडरी फॉलिकल। जो प्रॉपरली डेवलप हुआ है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज दी सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ इस सेकेंडरी फॉलिकल में ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर के जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, उस स्ट्रोमा के कुछ सेल्स इस फॉलिकल के अराउंड कवरिंग बना लेते हैं, और उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं थेका। The covering around this secondary follicle is known as theca। तो उस कवरिंग को हम लोग बोल लेते हैं as the theca folliculi। We are going to call it as theca folliculi। theca मतलब कवरिंग। Now इस theca में, इस कवरिंग में अराउंड द फॉलिकल जो स्ट्रोमा से डिराइव किया गया है, उसमें दो लेयर है, जिसमें एक लेयर जो है वो लेयर में जो सेल्स हैं, these layer of cells are vascular layer of cells, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वैस्कुलर लेयर, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह का भी प्रेजेंस होगा और यहाँ पे सेल्स भी है। दीज सेल्स आर एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन मतलब ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। सो थेका फॉलिकुलाई का ये अंदर का लेयर जो रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग बोल लेते हैं एज थेका इंटरना। फ्यूचर डॉक्टर्स आपको याद रखना है, ये है थेका इंटरना विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। और ये थेका इंटरना का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। सो हम लोग बोलते हैं कि ओवरीज ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करता है, बट नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स यू क्लियरली नो कि ओवरीज के अंदर, फॉलिकल के अंदर जो थेका इंटरना का लेयर है वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट ईस्ट्रोजन दैट इज फाउंड इन फीमेल्स इज ईस्ट्राडियोल। इट इज अ स्टेरॉइडल हार्मोन ईस्ट्राडियोल, या ईस्ट्रोजन नाम दिया जाएगा। ईस्ट्राडियोल भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो यू कैन मार्क ईस्ट्राडियोल। सो दैट इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज सिक्रेट दैट इज फ्रॉम द थेका इंटरना। और थेका इंटरना के अराउंड देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग। सो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर भी रहेगा, और वो जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है उसको बोल लेते हैं थेका एक्सटर्ना। सो थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना आर द टू पार्ट्स ऑफ द थेका फॉलिकुलाई। थेका फॉलिकुलाई का ए पार्ट है थेका इंटरना, बी पार्ट है एक्सटर्ना, दैट इज द कवरिंग अराउंड द फॉलिकुलाई। तो अब तक हमने डिस्कस किया सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ सेकेंडरी फॉलिकल के बाद और एक फॉलिकल आता है जिसको हम लोग बोल लेते हैं टर्शरी फॉलिकल। मैं टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम नहीं बना रहा हूं, लेकिन वो टर्शरी फॉलिकल में क्या दिखेगा वो मैं बता देता हूं कि टर्शरी फॉलिकल जो है उसमें यहाँ पे कैविटी दिखना चालू होगा। वो मैं नेक्स्ट डायग्राम में भी कैविटी दिखाऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्पेस भी कम है। बट टर्शरी फॉलिकल में कैविटी दिखता है, दैट कैविटी इज नोन एज एंट्रम। सो एंट्रम नाम की कैविटी अपीयर करेगी इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स।
नाउ ये एंट्रल कैविटी जो है उसमें जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं दे स्टार्ट टू सिक्रीट अ फ्लूइड. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फ्यूचर डॉक्टर्स के अगर ये जो फॉलिकुलर से, ये कोरोना रेडिएटा का बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना रेडिएटा के अलावा एक पर्टिकुलर जोन में से फॉलिकुलर सेल्स फ्लूइड सिक्रेट करना स्टार्ट करते. तो अगर मैं बोलूं कि यहां से अगर ऐसा फ्लूइड सिक्रेशन चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो ओवम है, ओवम के साथ ये पूरा पार्ट एक जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, फॉलिकल साइज में भी बढ़ेगा एंड साथ में ओवम एक जगह पे शिफ्ट हो जाएगा. सो डायग्राम जो अपीयर करने वाला है वो कुछ इस तरह से अपीयर करेगा. ओके, बहुत ही फिर भी छोटा बना है, मैं थोड़ा और इसको बड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो ऐसा बड़ा सा ये फॉलिकल बनेगा. ओके, तो बेसिकली इसमें अभी क्या क्या दिखने वाला है वापस से देख लेते हैं कि इसमें एक तो दिखेगा यहां पे ओवम का एक पर्टिकुलर स्टेज, उसके अलावा ये रेड कलर का आपको पता है दैट इज दी ZP. ZP के अराउंड जो सेल्स हैं वो है CR. ZP इज जोना पेलुसिडा, CR इज कोरोना रेडिएटा सेल्स. तो कोरोना रेडिएटा सेल्स का प्रेजेंस है, ठीक है. एंड उसके अराउंड बाकी सब फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनका नाम हम लोग ने बोला है अभी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा. प्रीवियस डायग्राम में मैंने उसका नाम चेंज करके मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा रख लिया है. सो ये क्या हुआ है, ये फॉलिकुलर सेल्स है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स है, ये काफी थिन लेयर के अभी हो जाते हैं. दे बिकम वेरी थिन लेयर्ड वॉल, क्योंकि उन लोग ने फ्लूइड सिक्रीट किया है. तो उस फ्लूइड सिक्रीशन की वजह से अ कंप्लीट कैविटी इज डेवलप्ड. सो ऐसा कंप्लीट कैविटी का डेवलपमेंट होता है. ओके, सो ऐसा कंप्लीट कैविटी का डेवलपमेंट होगा और ये अभी सब सेल्स का ऐसा प्रेजेंस है. ओके, नाउ दिस एंटायर कैविटी दैट इज प्रेजेंट इज नोन एज द एंट्रम और द एंट्रल कैविटी, जो इनिशियली टर्शरी फॉलिकल में दिखना चालू होता है. बट इस टर्शरी फॉलिकल में और सब डेवलपमेंट ये हुआ है कि यहां से सब फॉलिकुलर सेल्स ने दे हैव स्टार्टेड टू सिक्रीट फ्लूइड और उस फ्लूइड को बोला जाता है एज लिकर फॉलिक्यूलाई. इन द फॉलिकल द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इज नोन एज लिकर फॉलिक्यूलाई. लिकर का मतलब क्या होता है, अल्कोहल. तो ये अल्कोहल नहीं है, उसका कलर अल्कोहल जैसा होता है, इसके लिए उसको लिकर फॉलिकुलर बोला है उस फ्लूइड को, है ना. तो ऐसा मत सोचना है कि यहाँ पे इस फॉलिकल के अंदर दारू वगैरह है, बच्चा जो पैदा होगा वो नशीला पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इज नोन एज लिकर फॉलिकुलाई बिकॉज ऑफ द कलर अपीयरेंस, कि उसको ऐसा टर्मिनोलॉजी दिया गया है. नाउ ये जो फॉलिकल है ये फाइनल टर्शरी फॉलिकल है विच इज अ मेच्योर टर्शरी फॉलिकल. इनिशियल टर्शरी फॉलिकल और ये फाइनल मेच्योर टर्शरी फॉलिकल जो है इसके नाम में कुछ चेंज है. इस मेच्योर टर्शरी फॉलिकल को हम लोग नाम दे देते हैं एज दी मेच्योर, या यहां पे मेंशन कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज दी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल. और ग्राफियन फॉलिकल जो है इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट डी ग्राफ, रेनियर डी ग्राफ. डी ग्राफ आपको सिर्फ नाम याद रखना है और उनके ऊपर से नाम रखा गया. सो दिस ग्राफियन फॉलिकल इज द फाइनल मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल और द मेच्योर टर्शरी फॉलिकल. और मेच्योर टर्शरी फॉलिकल में आप लोग को वो सब चीजें दिखेगी कि मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा दिख रहा है बट उसमें एंट्रम फिल्ड विद लिकर फॉलिक्यूलाई, आपको ओवम का एक स्टेज है, ZP है, कोरोना रेडिएटा है. उसके अलावा बाकी सब भी वैसा का वैसा रहेगा, मतलब थेका इंटरना के सेल्स रहेंगे. थेका इंटरना के जो सेल्स रहेंगे वो वही सिक्रेट करेंगे, दैट इज एस्ट्रोजन, हार्मोनल सिक्रीशन होगा. एंड जो आउटर मोस्ट लेयर पे होगा थेका इंटरना के बाहर होगा दैट इज दी थेका एक्सटर्ना का प्रेजेंस होगा. ठीक है, वो सब सेम रहेगा. उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ओवम है वो साइड में शिफ्ट हो गया है, इसीलिए इस ओवम को हम लोग बोलते हैं एज दी एक्सेंट्रिक ओवम. द ओवम इज नोन एज दी एक्सेंट्रिक ओवम. अगर सेंटर में होता तो बोलते सेंट्रिक, बट अभी शिफ्ट हो गया, यहां तक सेंटर में था बट अभी फ्लूइड सिक्रीशन की वजह से इट हैज बिकम एक्सेंट्रिक. ऑल्सो फ्यूचर डॉक्टर्स, ये ओवम जो है ये अभी प्राइमरी ओसाइट नहीं है. प्राइमरी oocyte यहां पे था, इट हैज अंडरगॉन मियोसिस 1 और मियोसिस 1 के बाद बनता है सेकेंडरी oocyte. ये सेकेंडरी oocyte है और वो सेकेंडरी oocyte भी आगे बढ़ चुका है इनटू मियोसिस 2, बट ये सेकेंडरी oocyte है जो मियोसिस 2 में इट इज अरेस्टेड
at metaphase 2. So a very characteristic feature of Graafian follicle is that इसमें जो secondary oocyte है वो arrested at metaphase 2, जो मैंने डेवलपमेंट oogenesis के phases में डिस्कस किया है. ये अपना meiosis 2 तभी कंप्लीट कर पाएगा जब भी sperm cell इसको fertilize करेगा. The reason for that is secondary oocyte does not have a centriole, it lacks centriole. So when sperm cell fertilizes, in that event it can pursue its meiosis 2 and the meiosis 2 can be completed and फिर जाके mature ovum बनेगा. Otherwise females में जब ये follicles का development होगा उसके अंदर mature ovum कभी नहीं बनता. Mature ovum only at the time of fertilization बनेगा. तो ये entrance के लिए बहुत ही important point है कि यहाँ पे ये ovum का presence है. उसके अलावा ओवम जो है वो सब जगह से फॉलिकुलर सेल से एक तरह से सेपरेट हो चुके हैं, यहाँ पे फ्लूइड है, एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट जो यहाँ पे ये एक स्टॉक जैसा है और ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है. फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज स्टिल कनेक्टेड विद द ओवम. सो ये जो फॉलिकल के सेल्स है जो उसको अभी भी कवर करके रख रहे, तो ये फॉलिकल्स के सेल्स को, ये फॉलिकुलर सेल्स जो उसको कनेक्ट कर रहे उसको हम लोग बोलते हैं जर्म हिल. इट इज नोन एज जर्म हिल और इट इज नोन एज डिस्कस प्रोलीजरस, डिस्कस प्रोलीजरस, और इट इज नोन एज क्यूम्यूलस ऊफोरस. तीन नाम है, क्यूमुलस ऊफोरस या ऊफोरिकस भी नाम है, या जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीजरस. इट इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स विच इज कनेक्टिंग टू द ओवम. तो ये फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया है. नाउ एवरी मंथ फीमेल्स में ये पूरा डेवलपमेंटल स्टेज होगा. 1 मंथ इस ओवरी में होगा, सेकेंड मंथ ऑल्टरनेटली दूसरे ओवरी में होगा. सो ऐसा ऑल्टरनेटली एवरी ओवरी फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये पूरा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन FSH. और जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है इसको ऑलमोस्ट 13 डेज लग जाते हैं, इसको ऑलमोस्ट 13 डेज लग जाएंगे ये फॉलिकल को डेवलप होने में. एक्चुअली तो ये पूरा फॉलिकल्स का स्टेज कब से शुरू हो गया रहेगा, बट प्यूबर्टी से ही प्रॉपर्ली ये सब आया. oogenesis तो बहुत पहले शुरू हो जाता है, बट फॉलिकल जब भी 13 डे पे बन जाएगा फॉर पर्टिकुलर मंथ, एग्जैक्टली एट द 14th डे देयर इज सडन राइज ऑफ द नेक्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन दैट इज द LH. और LH का लेवल सडनली राइज होने की वजह से ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी आएगा एंड जाके ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन LH. और रप्चर होने के बाद ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा. ओवम जब भी रिलीज हो जाएगा तो कितना रिलीज होगा वो मैं दिखाता हूं, लेकिन ये सब थोड़े बहुत स्टेजेस है उसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट आई कैन रिप्रेजेंट दो स्टेजेस. ना फ्यूचर डॉक्टर्स सब लोग समझ ले कि जब भी ये ओवम रिलीज होने वाला है, ये ओवम जो रिलीज होगा ये इस लेयर तक रिलीज होगा. तो ये हो गया सेकेंडरी oocyte, ये हो गया जोना पेलुसिडा और ये हो गया कोरोना रेडियाटा. तो ये कोरोना रेडियाटा तक स्टेज जो ये पूरा लेयर है यहां तक ये पूरा ओवम रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ओवरी. और ये ओवरी से रिलीज जो हुआ है ये एग्जैक्टली हुआ है एट द 14th डे ऑफ द ओवेरियन साइकिल. और उसी 14 डे के स्टेज पे LH का लेवल राइज हुआ है, उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एंड रप्चरिंग होने की वजह से ओवम रिलीज हुआ है और इस प्रोसेस को हम लोग बोल लेते हैं एज ओव्यूलेशन. सो व्हाट वी हैव डिस्कस इज द ओव्यूलेशन फेज जो एग्जैक्टली 14 डे पे होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH. नाउ व्हाट विल हैपन कि ओवम रिलीज हो गया, फिर उसको कैच कौन करते, तो फिम्ब्री ऑफ द फैलोपियन ट्यूब हम लोगों ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाए थे इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऑस्टियम के थ्रू ये ओवम पूरा एंटर करेगा. कहां पे रीच करेगा, एम्प्यूला, बिकॉज दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अभी ये पूरा वहां तक रिलीज हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा और फिर जाके रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो है इस रप्चर्ड फॉलिकल का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा. तो इस रप्चर्ड फॉलिकल में क्या हुआ है, ये जो ओवम था वो निकल गया, ओवरी के बाहर निकल गया. यहां पे रप्चर्ड फॉलिकल में देयर इज ब्लड क्लॉट दैट इज फॉर्म्ड पार्शियली. तो ऐसा पार्शियल ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और बाकी सब ऐसे फॉलिकल के सेल्स है. नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के जो फॉलिकल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो फॉलिकल है इट इज एवास्क्यूलर. The follicles, all of them are avascular, but stroma में जो blood vessels होंगे उसमें से those blood vessels will they will enter into the ruptured follicle and they are filled with the blood clot. तो ये जो follicle का stage अभी represent हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं corpus hemorrhagicum. It is known as corpus hemorrhagicum, जहां पे एक तरह से हीमरेज हुआ है, ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन, कॉर्पस हीमोरेजिकम. इसमें अल्टीमेटली जो स्टेज डेवलप होगा जहां पे ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, these follicular cells
they secrete a yellowish pigment, and that yellowish pigment is known as lutein. So lutein pigment is secreted, and this structure is known as the corpus luteum. So later on, the ruptured Graafian follicle develops into corpus haemorrhagicum, and corpus haemorrhagicum में बाद में ये lutein pigment के डिपोजिशन होने की वजह से corpus luteum का डेवलपमेंट होगा. ये सब क्यों हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन LH. पहले जो हो रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हो रहा था. ये LH की वजह से अभी जो corpus luteum का डेवलपमेंट हुआ है, ये सिक्रीट करता है और एक ओवेरियन हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन. और ये प्रोजेस्टेरॉन का मेजर रोल जो होता है दैट इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी. अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. कैसे? इट मेंटेन्स द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग. सो एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है उसका मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? प्रोजेस्टेरॉन के पास. हेंस इट इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन बिकॉज इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी. सीक्रेट बाय कॉर्पस लुटियम. नीट के लिए आपको याद रखना है कि कॉर्पस लुटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं, इट ऑल्सो सिक्रीट्स अनदर हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन. तो टू सम एक्सटेंट ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेगा. जैसे यहाँ पे पहले थेका इंटरना कर रहा था, कॉर्पस लुटियम भी ईस्ट्रोजन थोड़ा बहुत सिक्रीट कर सकता है, बट मेजर इज दी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. और अगर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू होता है तो कॉर्पस लुटियम और भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि रिलैक्सिन. ड्यूरिंग द फाइनल स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी रिलैक्सिन वगैरह भी रिलीज करेगा. नाउ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन कॉर्पस लुटियम विल बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और 9 मंथ्स तक ये रिटेन होगा सो दैट एंडोमेट्रियम का लाइनिंग will be maintained. और एंडोमेट्रियम का लाइनिंग मेंटेन होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. दैट मीन्स द मिसिंग ऑफ मेंसेस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. बट इन केस फ्यूचर डॉक्टर्स प्रेगनेंसी नहीं इंड्यूस होता है, दैट मीन्स जो वोम रिलीज हुआ था उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फाइनली कॉर्पस लुटियम बना देता है एक व्हाइटिश स्कार. A whitish scar is formed, so corpus luteum degenerates, और ये whitish scar जो बना है उसको हम लोग बोल लेते हैं as corpus albicans. So corpus albicans is nothing but a whitish scar that is formed when there is no fertilization. अगर fertilization हुआ तो corpus luteum will be maintained, otherwise it will degenerate and the whitish scar is formed, corpus albicans. फिर next month दूसरे ओवरी में वापस से सेम इवेंट होगा. पहले बनेगा प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी में बहुत सारे लेयर्स बनेंगे. सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में ये पूरा डेवलपमेंट में कोरोना रेडियाटा है, बेसन मेम्ब्रेन है, थेका इंटरना एक्सटर्ना. फिर उसमें एंट्रम आएगा टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल में बहुत सारा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा, लिकर फॉलिकुलाई, और ओवम एक्सेंट्रिक हो जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. और ये फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रप्चरिंग होगा ऑन द 14th डे, और LH के इंक्रीज की वजह से हुआ है, और जो ओवम निकल जाएगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन एंड रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल. द रप्चर्ड फॉलिकल फॉर्म्स हेमोरैजिकम एंड फाइनली इट फॉर्म्स द कॉर्पस लुटियम. कॉर्पस लुटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी. फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लुटियम विल बी मेंटेन, नहीं हुआ तो लुटियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस एल्पिकेंस. तो ये पूरा हिस्टोलॉजिकल व्यू ऑफ ओवरी स्टेप बाय स्टेप को याद रखना है, क्योंकि ये आगे के कॉन्सेप्ट्स में भी काम में आएगा. स्पेसिफिकली जो हम लोग नेक्स्ट टाइम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये ओवेरियन साइकिल इज कोरिलेटेड विद द यूट्राइन साइकिल व्हिच इज नथिंग बट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो आई होप आप लोग को पूरा डिटेल में समझ में आया है. आई हैव मेड माय मैक्सिमम एफर्ट्स. So that's all. Stay tuned for my further videos. Thank you.